ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन स्वयं रूपा करोमि श्री वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हम लोग आज वृत्तासुर के जो क्वालिटीज़ हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो उसके पहले हम चर्चा करते हैं आज कि हमने ये शुरुआत कहाँ से हुआ था वृत्तासुर का। इंद्र ने किसका अपराध किया था? किसका किसका? ब्रह्महत्या नहीं, गुरु का अपराध किया था, बृहस्पति का। तो उन्होंने जो अपने गुरु आए थे तो उन्होंने क्या किया? इंद्र ने उन्होंने ठीक से उनका स्वागत नहीं किया। ठीक स्वागत है बहुत दूर की बात है, उनको देखा तक नहीं उन्होंने। He didn't saw him। तो इस प्रकार से जैसे ही गुरु ऑफेंस और गुरु अपराध हुआ तुरंत ही उसका रिपरकेशन इंद्र को टॉलरेट सहन करना पड़ा। सहन तो नहीं बोल सकते, उसको भुगतना पड़ा। और तुरंत ही जो असुर थे वो प्रभावशाली हो गए और देवता के ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया। वो समझ गए कि देवता इंद्र ने गुरु का अपराध किया है और गुरु का अपराध सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का अपराध है जिससे हमें बचना चाहिए। तो समझ गए थे दानव असुर, तो उन्होंने तुरंत ही उनके ऊपर धावा बोल दिया। तो इस प्रकार से फिर हमने देखा विश्वरूप थे, उनसे यज्ञ करवाया और वो भी यज्ञ जो थे वो थोड़ा देवता के लिए कर रहा था, थोड़ा पीछे से साइड में असुरों के लिए भी कर रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी जो थी असुर साइड से थे, पापा देवता साइड से थे। तो वो दोनों को संतुष्ट करने गया। तो इंद्र ने देख लिया, उसके 3 सर थे, हमने देखा था, तीनों सर धड़ से अलग कर दिए इंद्र ने। फिर उसको ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा, तो उसने 1 साल सहन किया। फिर इंद्र का जो बेनेडिक्शन 1 साल उसने पाप टॉलरेट किया। फिर उसने पाप क्या किए? बांट दिए। किनको बांटा उसने? सबसे पहले पृथ्वी को बांटा, है ना। तो पृथ्वी को क्या वरदान मिला? उसने कुछ लिया तो वरदान मिलेगा ना। तो पृथ्वी का वरदान मिला कि जो खड्डे हैं वो ऑटोमेटिक भर जाएंगे, है ना। लेकिन उसका रिएक्शन भी लेना पड़ा इंद्र के पापों का। तो वो क्या रिएक्शन आया कि जो हम रण प्रदेश देखते हैं पृथ्वी में, तो वो उसका रिएक्शन है, इंद्र के जो सिंफुल रिएक्शन लिए उसका। फिर ट्रीज है, तो ट्रीज जो है वो उनको वरदान क्या मिला कि जो ब्रांचेस अगर कट जाती है तो ब्रांचेस फिर से आ जाएगी। लेकिन सिंफुल रिएक्शन क्या मिला कि जो गुंदर होता है ना, वो निकलता है ना। तो वो सिंफुल रिएक्शन का प्रतीक है गुंदर, जो झाड़ में से निकलता है, इसलिए हम ज़्यादा वो खाते नहीं है। फिर स्त्री को उसने बांटा। स्त्री को क्या वरदान मिला कि वो जब जितना चाहे उतना अपनी जो लस्टी डिजायर से काम इच्छा है उसको फुलफिल कर सकते हैं, है ना, ऐसा वरदान मिला। तो सामने रिएक्शन क्या मिला कि जो उनका मासिक धर्म आता है स्त्रियों का, वो उनको सिंफुल रिएक्शन भुगतना पड़ा। फिर पानी को क्या वरदान मिला कि पानी जिसमें मिला जाए उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप देखते हैं ना, कभी खाने के अंदर पानी मिलाओ, किसी भी चीज़ के अंदर पानी मिलाओ तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। लेकिन साथ में उसका सिंपल रिएक्शन क्या हुआ कि बबल्स और फोम
झाक जिसको हम बोलते हैं वो बनेंगे। तो इस प्रकार से इंद्र ने इन चारों को बांट दी, अपने अपने जो अपने पाप थे उसको, है ना। और फिर वृत्तासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ अग्नि में से। और वृत्त का मतलब क्या होता है कि जो सब कुछ कवर कर लेता है ना। तो उसने सब कुछ कवर कर लिया था वृत्तासुर ने, इतना भयानक राक्षस था वो। फिर देवता गए किसके पास? भगवान के पास, इसका कुछ इलाज बताओ, है ना। तो देवता जब भगवान के पास गए तो भगवान ने उनको डांटा भी सही कि आप ये क्या भक्ति नहीं मांग रहे हो, ऐसा ये छोटी छोटी चीजें लेके आप आ जाते हो। तो ऐसे थोड़ा डांटा भी सही। और भगवान, क्योंकि देवता जो भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनको वरदान भी दिया। भगवान ने बताया कि आप जो है दधीची ऋषि को अप्रोच कीजिए, उनके हड्डी में से वेपन बनाइए और उससे वृत्तासुर का वध कर सकते हो आप। तो फिर हमने ये भी देखा कि आप लास्ट रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, है ना, कि किस प्रकार से दधीची मुनि ने ये मान गए इस चीज के लिए। और फिर हम देखें कि देवता और वृत्तासुर के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो गया, है ना। तो वृत्तासुर बहुत हावी हो रहा था इनके ऊपर, देवताओं के ऊपर। तो वो इतना हावी हो रहा था। तो और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब इंद्र ये हथियार लेके आया तो फिर देवता असुरों के पर हावी होने लगे। तो सारे असुर भागने लगे। जब असुर भाग रहे थे तो वृत्तासुर ने उनको भी डांटा, है ना, कि ऐसे कौन जो कायर होते हैं ऐसे युद्ध भूमि छोड़ के भागते हैं, है ना। सबको एक एक नाम करके बुला रहे थे वो सब। आज हम देखेंगे वृत्तासुर की ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, है ना। जो राक्षस थे वो वृत्तासुर के कमांड को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको अपने जीवन का डर लग रहा था, है ना, इसीलिए। वृत्तासुर उनको जोर जोर से देवताओं को भी बोलने लगा, है ना। वृत्तासुर बोल रहा था कि आप जो है अटैकिंग डेमन्स इज यूजलेस, राक्षसों को मारना एक प्रकार से यूजलेस है ना। तो उसके लिए तो देवता जो है वो दानव है, असुर है एक प्रकार से, उसके ऑपोजिट साइड में है। तो उनको गाली गलौज करने लगा थोड़ा, है ना, कि आप लोग तो मतलब लिखा है भागवतम में। और वो एक्चुअली देवता क्या कर रहे थे, वो पीछे से हमला कर रहे थे। तो उसको बहुत गुस्सा है कि हमला करना तो आगे से करो, पीछे से क्यों करो। पीछे से कौन? कायर जो होते हैं वैसे बोल रहे हैं। तो कायर होते हैं वो पीछे से हमला करते हैं, है ना। अगर आपके अंदर बहुत श्रद्धा है, आपकी हीरोइज्म दिखानी है आपको, तो मेरे सामने खड़े रह के युद्ध लड़िए। इस प्रकार से वो जब युद्ध होता है तो लड़ाई होती है। तो हम देखते हैं ना कई बार किसी के सामने इस प्रकार से बात करते हैं, उसको उकसाने के लिए करो, ताकत ही नहीं है, थप्पड़ है, उसको और गुस्सा आता है। तो थप्पड़ वाला देख देता हूँ, दिखाता हूँ थप्पड़ वाला। तो एक्चुअली जो वृत्तासुर इतना गुस्से में था, तो एक्चुअली देवता भी घबरा गए थे उसके गुस्से से। जो एकदम हावी हो रहे थे वो भी घबरा गए थे। और इंद्र ने फिर काफी फिर से घमासान युद्ध होना शुरू हो गया इंद्र और वृत्तासुर के बीच में। और वृत्तासुर इंद्र के पीछे पड़ गया। और इस प्रकार से एक्चुअली मैं पूरा स्टोरी के बदले में सोच रहा हूँ थोड़ा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता। वृत्तासुर इंद्र को दे रहा था। वो सबसे पहला उसने बताया कि सबसे पहले बताया कि अगर आप मुझे मार दोगे तो मैं मेरे सारे ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा वृत्तासुर बता रहा था, क्योंकि भूत बल है तो मेरा शरीर जो है दूसरे जीवों के काम में आएगा, मेरा जो शरीर है। और फिर मैं जब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? ऑब्वियसली मैं भगवान के धाम जाऊंगा। ऐसा वृत्तासुर बोल रहा था। So I will attain the lotus feet of the great devotees like Narada. आइडल इंद्र को वृत्तासुर को ये इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, उल्टा हो रहा है। वृत्तासुर इंद्र को बता रहा है। So
हाँ, और इंद्र को जो हथियार दिया गया था, इंद्र को खुद को उसके ऊपर डाउट हो रहा था। तो वृत्तासुर ने बोला कि तुम व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप कैसे हो, जो आपको हथियार मिला कि आप अटैक करिए मेरे पे, अटैक विथ योर क्लब। हाँ, जो आप अपने थंडरबोल्ट से जो उसने शस्त्र बनाया था बिजली, हाँ, तो बोले आप यू अटैक मी, दिस थंडरबोल्ट विल नॉट बी यूजलेस। उसके ऊपर भी डाउट मत करिए अपने साथ। तो इंद्र को डर रहा था एक्चुअली कि वृत्तासुर इतना बड़ा असुर है कि वो मेरे शस्त्र को यूजलेस बना देगा। इधर वृत्तासुर इंद्र को बता रहा है कि ये अस्त्र जो तुम आपने बनाया है वो यूजलेस नहीं है, उसको यूज करो। उसको ये और एश्योरेंस देने के लिए बताया कि योर विक्ट्री इज एश्योर्ड, कि आपका जितना निश्चय है इंद्र, तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका अगर विजय निश्चित है तो आप कितना घबरा रहे हो, और क्यों निश्चित है, व्हाई योर विक्ट्री इज assured, because this thunderbolt जो आपके पास जो शस्त्र है, that is empowered by the strength of power of Lord Vishnu and strength of दधिचंद्र की शक्ति है और भगवान विष्णु का उसके अंदर प्रोग्रेस है। सो विष्णु ने आपको ऑर्डर किया है तब तुरंत उसको मार दीजिए, है ना। रोज जी अमन रो ऊपर जाएंगे, अमन रो। तो आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं, जब भगवान विष्णु ने आपको ये बताया है कि इस हथियार का यूज करके आप मेरी हत्या कर सकते हैं, तो आप क्यों इतना डाउट कर रहे हैं। इसके अंदर इतना पावरफुल वेपन है आपके पास जो है वो, है ना। और उन्होंने बताया कि जब भगवान विष्णु किसी व्यक्ति को फेवर करते हैं तो उस व्यक्ति का विजय, उसका ऑपुलेंस और सारे अच्छे गुण जो है वो एश्योर्ड है, दैट इज एश्योर्ड। आपको क्या करना है, केवल उसको श्रद्धा रखनी है, ऐसा वृत्तासुर इंद्र को बता रहा है। क्या सी चीजें होती है, जब भगवान खुद किसी को फेवर करते हैं तो उसका विजय निश्चित है, नंबर 1। नंबर 2 उसका ऑपुलेंस उसको मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो तीसरा है, उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज जो है, वैष्णव क्वालिटीज, ये तो हरिर विजय श्री गुणस तथा श्री गुणस, अच्छे अच्छे जो गुण हैं वो 1 by 1 डेवलप होने शुरू होते हैं। तो फिर आप क्यों इतना डर रहे हो, मारिए मुझे, है ना। तो इस सिचुएशन में बताइए कि सबसे ज्यादा सुखी कौन था, वृत्तासुर था कि इंद्र था। वृत्तासुर हुआ ना, उसकी मृत्यु सामने खड़ी है और वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। ही वॉज फियरलेस, ही वॉज उसको किसी प्रकार का इनसिक्योरिटी नहीं था। इंद्र को तो कितना इनसिक्योर था, इतना सब किया है उसने अपनी सीट को बचाने के लिए, है ना। और फिर उन्होंने बताया कि आई विल अटेन द डेस्टिनेशन ऑफ सेजेस, मैं जो ऋषि मुनियों का जो डेस्टिनेशन है उसको प्राप्त करूंगा। क्योंकि जैसे आप मुझे थंडरबोल्ट से अटैक करोगे, मैं तुरंत ही ग्राम में पाशा, यानी कि जितने भी मटेरियल अटैचमेंट्स में फंसा हुआ हूं मैं, वो सारे मटेरियल अटैचमेंट से मैं मुक्त हो जाऊंगा, मटेरियल अटैचमेंट से भी मुक्त हो जाऊंगा। एंड ये जो मटेरियल डिजायर्स है अपविद्या लोका, कि जो हमारी भौतिक इच्छाएं जो मल्टीप्लाई होती रहती हैं, उससे भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो मार दीजिए, है ना। इस प्रकार से वृत्तासुर कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। हाँ, और वृत्तासुर बता रहा है कि जिस प्रकार से भगवान शंकरशन ने बताया, अब मेरा जो मन है भगवान की श्री चरण कमलों में लगा रहा हूं, ताकि मैं नारद मुनि को जो गति प्राप्त हुई वही सेम गति मुझे प्राप्त होगी। तो इससे बताना चाहते हैं कि भगवान शंकरशन जब हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो कभी भी वो हमें स्वर्ग का ऐश्वर्य है वो नहीं देंगे, वो हमें उससे भी हायर प्लैनेट्स में यानी भगवत धाम में वो हमें पहुंचा देंगे। सो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखिए हम इसी चीज़ में फंसे होते हैं ना, मटेरियल अटैचमेंट
और मटेरियल डिजायर्स, है ना। जो इच्छा होती है, भौतिक इच्छा है, वो कम नहीं होती है, और भौतिक आसक्ति जो है कम नहीं होती है। अगर ये दो चीज़ों पे किसी व्यक्ति ने नियंत्रण कर लिया तो आध्यात्मिक उन्नति उसकी फुल स्पीड में होती है ना। लेकिन और हम जो भी कर रहे हैं, जो भी साधन भक्ति कर रहे हैं, उसका एक ही उपाय होता है ना कि क्या, कि मेरी जो भौतिक इच्छाएं जो है वो कम हो जाए। तो भगवान से भी ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप मेरे पे इतनी कृपा करिए कि मेरी जो भौतिक इच्छा है, माई हार्ट इज फुल विथ मटेरियल डिजायर्स, सो एंड आई हैव नो सच डिजायर फॉर योर होली नेम। तो आप ऐसी कुछ कृपा करिए मेरे पे कि मेरी भौतिक इच्छा जो है वो कम हो जाए, है ना। सो इसलिए जो केसी घाट है वृंदावन में, है ना, वो किस लिए फेमस है? रूप गोस्वामी बताते हैं कि केसी घाट में सबको नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी केसी घाट में जाएगा उसकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएगी। तो रूप गोस्वामी चेतावनी देता है ना, रिस्क है, अगर भौतिक इच्छाएं रखनी तो केसी घाट मत जाइए, है ना। सो और वृत्ता से बता रहा है कि भगवान जो है ही नेवर बेस्टोस द ग्रेट ऑपुलेंस ऑफ हेवन। जो स्वर्ग का ऐश्वर्य है, पृथ्वी का ऐश्वर्य है, या इस भौतिक संसार में कोई भी ऐश्वर्य है, वो भगवान नहीं देते जब कृपा कर देता हूं, है ना। क्योंकि क्यों नहीं देते आप बताइए? कि जब हमारे पास इतना सारा ऐश्वर्य होता है ना, सब कुछ होता है हमारे पास, भौतिक सुख संपत्ति है, तो फिर क्या होता है हमारे साथ? उससे क्या होता है? भगवान को भूल जाते हैं, फिर हाँ फॉल्स ईगो बढ़ जाता है, फिर हाँ अहंकार, वही फॉल्स ईगो, यस, फिर हाँ और इच्छा बढ़ती जाती है ना। जब ऐश्वर्य होता है तो और हमारा मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है ना। और क्या होता है ना। तो भागवतम के श्लोक के अंदर बताया गया है कि जो ऐसा ऑपुलेंस जो है, जो स्वर्ग का ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, जो पृथ्वी का ऐश्वर्य है, जो भगवान की इच्छा को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐश्वर्य है, एक प्रकार से वो क्या क्रिएट करता है? एजिटेशन। हमारा माइंड हमेशा विचलित रहता है, एंग्जाइटी, है ना। और ज्यादा धन है तो चिंता रहती है ना, धन कोई चोरी ना कर ले, है ना। अपने शेयर में पैसे लगाया तो सुबह उठ के हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, कि आज क्या होगा, युद्ध चल रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, इतना मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो टेंशन होता है कि नहीं होता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। फिर प्राइड, फॉल्स ईगो, है ना, क्वेरल, झगड़े बढ़ते कि नहीं बढ़ते, है ना। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जब धन संपत्ति होता है तो वो चाहता है कि मुझे ये धन प्राप्त हो, मुझे भी उसके जैसा धन होना, मेरे पास भी इतना ऑपुलेंस होना चाहिए, उसके बाद अगर 2 गाड़ी तो मेरे पास कम से कम 3 तो होनी चाहिए मिनिमम, है ना। उससे पहले 1 रुपया ज्यादा हो, पर 1 रुपया भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो ऐसा हम और फिर हार्ड लेबर, कितना परिश्रम करना पड़ता है हमें, है ना। आप सब जानते ही हैं, सब गृहस्थ है, परिश्रम तो हालांकि सबको करना पड़ता है इस भौतिक संसार में, है ना। सो और फिर बहुत अच्छी चीज, अच्छा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वृत्तासुर इंद्र के माध्यम से हम सबको, कि भगवान जो है त्रैवर्गी का, ही ऑब्स्ट्रक्ट एंडेवर्स फॉर त्रैवर्गी, यानी अर्थ, धर्म और काम। भगवान क्या कर, उसके अंदर जब कोई हम एंडेवर करते हैं तो भगवान उसमें बाधा डालते हैं, है ना। अर्थ में, धर्म में और काम में उसमें बाधा डालते हैं। क्यों? ताकि हम उनकी भक्ति में, सेवा में लग सके, है ना। अगर भौतिक सुख संपत्ति जाए नहीं हमारे जीवन में से तो क्या हम भगवान का शरण ग्रहण करेंगे? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना। हम जब दुखी होते हैं तो हम तुरंत ही भगवान को याद करते हैं, है ना। वन कैन थस इन्फर हाउ काइंड द लॉर्ड इज ततो नुमीय भगवत प्रसादो, कि ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। हमें लगता है कि भगवान इतनी बाधाएं क्यों डाल रहे हैं, पर एक कृपा है ना, वृत्तासुर के अनुसार, कि तो सबसे बड़ी कृपा है। और यो दुर्लभो किंचनो गोचर अन्याय, कि ये जो कृपा है
वो केवल और केवल भगवान के अनएलॉयड डिवोटीज, किंचन अगोचरा, जो भगवान के अनएलॉयड डिवोटीज हैं उन्हीं को ही प्राप्त होती है। उन लोगों को प्राप्त नहीं होती कि जो दोज आर एस्पिरेंट्स ऑफ मटेरियल गेम्स, कि जिनको भौतिक जो चीजें प्राप्त करने में ज्यादा उत्सुकता है, उनको ये प्राप्त नहीं होता है। किनको प्राप्त होता है ये मर्जी? केवल और केवल भगवान के भक्तों को, है ना। सो जब वृत्रासुर इंद्र को देख रहा था कि इतना बोलने के बाद भी ये अभी मार नहीं रहा है ना, सो वो इंद्र भी सोच रहा था कि व्हाट विल आई से टू दिस रास्कल इंद्र हु सीज एवरीथिंग मटेरियली, बोले इसको और क्या बताओ जो सभी चीजें भौतिक नजरिए से देख रहा है ना। सो अभी उससे बात नहीं करनी है। नाउ आई विल मेक रिक्वेस्ट टू लॉर्ड हिमसेल्फ, है ना। तो उसी प्रकार से वो वृत्तासुर को पता था कि मेरी मृत्यु नजदीक है ना। इतना सारा इंस्ट्रक्शन वृत्तासुर ने दिए हैं इंद्र को, इंद्र फिर भी, है ना। तो मैं एक बार सुन रहा था तो है ना, कई बार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इंद्र भी चौंक गया था, है ना। ऐसा नहीं, कई बार मान लीजिए कोई आपको उपदेश दे रहा हो जिससे कभी आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो कि ये ऐसा बोल सकता है, तो हमारा काम ऐसे चौंक नहीं जाते, क्या बोल रहा है यही बोल रहा है ना। तो इंद्र भी शायद, है ना, ऐसा हो सकता है कि इंद्र भी चौंक गया था। उसने सारा भूल गया होगा शायद, है ना, कि ये दानव है, असुर है, भक्त है, कौन है ये, है ना। तो वृत्तासुर ने मन ही मन सोचा कि मैं लेट मी नाउ यू नो मेक माई माइंड, मेरा मन जो है वो मैं डायरेक्ट भगवान के चरण कमलों में ही केंद्रित करूं, इंद्र को जो करना है करे, है ना। मेरी मृत्यु तो निश्चित ही है ना। सो फिर उन्होंने, ये बहुत अच्छी प्रेयर्स है वृत्तासुर की भगवान को। अभी इंद्र को उपदेश दे रहे थे, अभी भगवान को वो क्या कर रहे हैं, प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भगवान, क्या मैं फिर से कभी आपके दासों का दास बन सकता हूं क्या, कि जिनका एक ही आश्रय स्थान है वो है आपके चरण कमल, कि ऐसे जो आपके भक्तों के भक्त हैं, क्या मैं फिर से कभी उनका सेवक बन पाऊंगा। और यही चैतन्य महाप्रभु का मूड है, हमें बताया है महाप्रभु ने। और मेरा मन स्मरतेषु पतेर गुणांस्ते, कि ऐसा कब होगा कि जब मेरा मन हमेशा आपके तो दिव्य गुण है ना, वो दिव्य गुण के प्रति वो हमेशा विचार करता रहेगा। कब ऐसा समय आएगा, कब ऐसा समय आएगा जब मेरे शब्द है वो केवल, जब मैं जो भी मेरे मुख से निकले वो केवल आपका ग्लोरिफिकेशन निकले, और मेरा शरीर जो है वो किस प्रकार से आपकी हमेशा सेवा में लगा रहेगा। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा फिर से मेरे जीवन में? क्या मैं आपके सेवक भक्तों का दास बन सकता हूं? हाँ, मेरा मन जो है ऐसा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे मन के अंदर केवल क्या चीज होनी चाहिए कि आपके दिव्य गुण जो है वो मैं कैसे हमेशा गुणगान कर सकूं। वैसा कब आएगा ना। फिर वो सोच रहा था, प्रार्थना करते हैं कि भगवान शायद ऐसा बोल सकते हैं, है ना, कि आई विल गिव यू ऑल रिजल्ट्स, मैं, है ना, स्वर्ग मुक्ति सब कुछ देने को तैयार हो, है ना। तो उसने सोचा कि शायद भगवान ऐसा सोच सकते हैं, है ना। फिर उसने भगवान से दूसरा प्रार्थना किया, क्या, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग दैट मीन्स सेपरेशन फ्रॉम यू, मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए जिससे मैं आपसे अलग हो सकूं। सो आई डू नॉट डिजायर द एंजॉयमेंट ऑफ ध्रुव लोक, मुझे ध्रुव लोक का डिजायर नहीं है ना। ना मुझे ब्रह्म लोक का डिजायर है, ना मुझे स्वर्ग लोक का डिजायर है, ना मुझे पूरे पृथ्वी का राजा बनना है, ना मुझे पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना है, ना मुझे योगी बनना है जिनके पास सारे प्रकार की योग सिद्धियां होती हैं। मैं आपके सेपरेशन से इतना जल रहा हूं कि इनमें से कोई भी चीज जो है मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई भी चीज हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान के साथ हम हमारा सेपरेशन हो सके, है ना। तो जिस दिन भगवान के साथ हम उनसे अलग हो गए, भगवान की भक्ति से या हरि नाम से, भक्तों से,
वो चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा यही बताया, आई डोंट वांट एनीथिंग दैट मीन्स सेपरेशन फ्रॉम यू, है ना। सो इसी प्रकार से वो आगे उदाहरण भी दे रहा था, है ना। सो वो एग्जाम्पल दे रहा है वृत्तासुर भगवान को, कि वो दिखाने के लिए कि मैं आपको कितना तीव्र इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, वृत्तासुर की। तो वो बता रहे हैं कि 3 उदाहरण दे रहे हैं कि जो बेबी बर्ड्स होते हैं, छोटे बेबी बर्ड्स, है ना, तो उनके विंग्स पर अभी आगे आए नहीं होते, लेकिन दे ऑलवेज सीक शेल्टर ऑफ देयर मदर टू फीड देम। जिस प्रकार से एक छोटा बेबी बर्ड होता है, वो उसको भले पंख नहीं आए उसको, फिर भी he always seek shelter of his mother to feed them। जिस प्रकार से एक बछड़ा होता है, वो जब उसको he anxiously waits जब कब उसकी गाय आएगी, उसकी माता आएगी और वो उसका दूध पिएगा। सो ही जब उसको बहुत ज़्यादा तीव्र भूख लगी होती है बछड़े को, तो एंक्सियसली वेट करता है कब आएगी कब आएगी कब आएगी मेरी माता, है ना। और तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि इस प्रकार से एक पत्नी है जो दुखी है, क्यों? क्योंकि जब पति बहुत समय के लिए बाहर होता है ना, ट्रैवलिंग में होता है, तो एक पत्नी एकदम दुखी हो जाती है ना, तो बहुत उसकी डिजायर होती है ना, कि कब मेरे हस्बैंड आएंगे और कब मैं उनके साथ मेरा समय बिता पाऊंगी। तो ये जो लॉन्गिंग है 3 चीज़ों की, बर्ड्स की, बछड़े की और एक पत्नी जिनका हस्बैंड जो है वो दूर गया है ना, बहुत दिनों से घर नहीं आया, तो कितना हम डिजायर करते हैं कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। ऐसा होता है कि हाँ ठीक है जहाँ पर है ना ऐसा होता है। सो प्रियम प्रियते व्यसुतम विषाना मनो अरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। उसी प्रकार से मेरी भी ऐसी डिजायर है, मैं भी यही डिजायर करता हूं कि कब मुझे आपकी डायरेक्ट सर्विस करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना। तो उन्होंने एग्जांपल से बताया, है ना। तो कई बार हम कई बार आध्यात्मिक चीजें समझने के लिए भौतिक चीजों का उदाहरण लेते हैं, है ना, ताकि हम उसको रिलेट कर पाए। तो डिटेलिंग प्रार्थना कर रहे हैं वृत्तासुर, है ना, कि ये 3 उदाहरण देके, है ना, किस प्रकार से एक बछड़ा, पत्नी और एक छोटा बेबी बर्ड वो कितना डिजायर करते हैं। शायद ऐसा बताया कि पहला जो एग्जाम्पल है बेबी बर्ड का, उसमें भगवान बोल सकते कि मैं तुम्हें स्वर्ग भी दे सकता हूं, है ना। और वृत्तासुर को भगवान की स्वीटनेस के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए वो दूसरा एग्जाम्पल देता है ना, कि एक अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ काफ, बछड़े का। बट जो बछड़ा होता है वो भी अपनी इच्छा, अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, क्योंकि एंक्सियसली उसको भूख लगी, इसलिए इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वो एग्जाम्पल लेता है एक पत्नी का, कि जिस प्रकार से एक पत्नी वेट करती है पति के लिए, क्यों? क्योंकि जब पति आएगा तो पति जो है पत्नी को संतुष्ट कर पाएगा और पत्नी भी पति की सेवा कर पाएगी, है ना। तो उसके अंदर कितना चीजें होती हैं, क्वालिटीज होती है, एक्शंस, जोकिंग, है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो वृत्तासुर ने जो लास्ट एग्जांपल दिया उसे वो प्रूव बताना चाहते थे कि दिस इज हाउ आई वांटेड टू सर्व यू एंड दिस इज हाउ आई वांट टू बी सेटिस्फाइड बाय योर सर्विसेज, है ना। तो जब वृत्तासुर ऐसे प्रार्थना कर रहा था, वृत्तासुर और विनम्र बना। वृत्तासुर ने सोचा हाउ कैन आई आस्क, मैं भगवान को ऐसे कैसे पूछ सकता हूँ, है ना। सी उसने लास्ट में क्या पूछा, मनो अरविंदाक्ष दिद्रक्ष त्वाम, यानी कि आई ऑलवेज डिजायर, मैं हमेशा ये याचना करता हूँ कि मैं कब आपकी डायरेक्ट सेवा कर सकता हूँ। तो अभी वृत्तासुर को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों मांग रहा हूँ भगवान से, व्हाई आई एम आस्किंग फॉर सच प्रिविलेज, है ना। तो वो इसी पृथ्वी पे ही कैसे फेवर मांगी जा सकती है भगवान की, वो मांग रहे हैं। अभी बता रहे हैं गिव मी द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ठीक है ना। आपका मेरी डिजायर का ही आपको सेवा करने की, लेकिन ठीक है वो नहीं तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि आपके भक्तों का संग मिले मुझे, है ना। सो मैं चाहता हूँ कि मैं
आई एम वॉन्डरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई रिजल्ट ऑफ माई फ्रूटिव एक्टिविटीज, है ना, मेरे जो भी कर्म के अनुसार मैं इस भौतिक संसार में ट्रैवल कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ. सो आई ओनली वॉन्ट वन थिंग इन दिस वर्ल्ड, वो क्या है? भक्तों का संग. बताते हैं कि लेट माई माइंड नॉट बी अटैच्ड, मेरा मन जो है ना मेरे शरीर से, ना मेरी पत्नी से, ना मेरे बच्चों से, ना मेरे घर से, मेरा मन जो है इससे आसक्त ना रहे. अंडर द स्पेल ऑफ योर माया चित्तस्य न नाथ भूयत, कि इनमें से जो भी भौतिक संबंध जिससे बनता है ना, भौतिक संबंध कैसे बनते हैं? जिससे बनता है घर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, वाइफ से, पेरेंट्स से, बच्चों से. इससे हम हमारी भौतिक जो दुनिया है उसको हम रिलेट करते हैं. सो ये बता रहा है कि मेरा मन जो है समा, और अगर आप ऐसी कृपा करें कि ये सब चीज़ों से आसक्त ना रहे, जो कि आपकी जो योग महामाया है उसके अंतर्गत आता है. तो इस प्रकार से वो भागवतम के जो सिद्धांत है ना, वो काफ़ी गहन है, गहरे हैं, है ना. उसको जितना आप कंटेम्पलेट करोगे उतना हमारा माइंड जो है ना प्योरीफाई होता है, ये सब सुनने से, इसको पढ़ने से. और जब हमारा मन परिशुद्ध होता है फिर हमारा हरिनाम में ऑटोमेटिकली रुचि बढ़ जाता है, हमारा सेवा करने में ऑटोमेटिकली रुचि बढ़ जाता है. इसीलिए हमें भागवतम की सारी इंस्ट्रक्शन को एकदम ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, है ना. और इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए जो भी भगवान ने हमें परिस्थिति दी है उस परिस्थिति में हमें भक्ति में जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, है ना. फिर वो भगवान देखेंगे उस सब चीजों. फिर ये सब प्रार्थना करने के बाद वृत्तासुर उसने सोचा, वृत्तासुर ने, कि इंद्र तो अभी चौंका हुआ ही है, ऐसा ही है ना. अभी वो देख ही रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है वृत्तासुर भगवान को, है ना, इतनी बड़ी बड़ी. इंद्र अभी देख ही रहा है, तो उसने बोला कि इंद्र को गुस्सा कैसे दिलाऊं मैं अभी, है ना, उसको मारना होगा, मुझे तो गुस्सा करना पड़ेगा. आप हंस के मार सकते हो किसी को चाटा मारना हंस के मार सकते हो, ये है ऐसा करके. गुस्सा चाहिए ना उसके लिए, तो एंगरनेस चाहिए, मुक्का मारने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए पैशन चाहिए, है ना. सत्व गुण में आप गुस्सा नहीं कर सकते, है ना. उसके लिए रजो गुण चाहिए, तमो गुण चाहिए, जहां लड़ाई करनी हो आपको. तो वृत्तासुर ने सोचा कि अब इसको गुस्सा लेने का मुझे ही हमला करना पड़ेगा उसके ऊपर. नाउ आई हैव टू स्टार्ट फाइटिंग विद, तो उसका गुस्सा आएगा. तो वृत्तासुर ने शुरू किया, है ना, इंद्र के ऊपर हावी होना. सो जो उसके पास त्रिशूल था इंद्र के, वृत्तासुर के पास, उससे उसने मारना शुरू किया, है ना. और फिर इंद्र को गुस्सा आया, है ना. फिर इंद्र ने धीरे धीरे करके वृत्तासुर को अभी मरे तो नहीं थे वृत्तासुर, है ना, लेकिन ऑलमोस्ट उस स्थिति तक आ गए थे, मरने की परिस्थिति में, है ना. तो उस स्थिति में जैसे भीष्मदेव ने कैसे उपदेश दिए थे युधिष्ठिर महाराज को, उसी प्रकार से वृत्तासुर भी अभी उपदेश दे रहा है फिर से इंद्र को, है ना. वृत्तासुर इंद्र डिस्करेज भी हो गया था, है ना, एक प्रकार से, क्योंकि वृत्तासुर की प्रार्थनाएं सभी लोगों ने सुनी थी, तो वृत्तासुर की ग्लोरीज भी चल रही थी और इंद्र भी समझ रहा था एक्चुअली. तो कई बार कैसा होता है कि हमें पता होता है ना कि ये सच तो है ना, पर सम और अदर हम फॉलो नहीं कर पाते. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट वी नो सम और अदर की वॉट एवर हम जो लेक्चर में सुनते हैं, जो प्रभुपाद की पुस्तकों में लिखा है, आप एवरीडे पढ़ते हो, है ना, तो आप सबको पता है ना कि ये एकदम ट्रूथ है और ये हमारे एकदम लाइफ के रिलेटेड है. तो कई बार हम हमारे जीवन में उसको अपना नहीं पाते, तो हम डिस्करेज हो जाते हैं ना. तो इंद्र को भी ऐसा हो रहा था, इंद्र भी समझ रहा था कि ये भक्ति की बातें कर रहे हैं ना. सो इंद्र भी धीरे धीरे डिस्करेज हो रहा था. भले वृत्तासुर को इंद्र वॉज डिफीटिंग वृत्तासुर, लेकिन इंद्र को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसी शस्त्र से मर सकता था वृत्तासुर जो दधीची के बोन से बना था. लेकिन इंद्र को शर्म आ रही थी अभी उसको उठाने के लिए भी, उसको मारने के लिए भी, है ना.
तो वृत्तासुर ने उसको और उकसाया, अरे इंद्र, हाँ ये दुखी होने का समय नहीं है, मारने का समय है, तो मारो, है ना। दिस इज नॉट टाइम फॉर लेमेंटेशन, किल योर एनिमी, तो तुम्हारा दुश्मन है उसको मारो, है ना। तो वृत्तासुर और उकसा रहा था। और इसी प्रकार से उसने बताया कि जो टाइम जो है, समय हर एक जीवों को नियंत्रित करता है ना। टाइम कंट्रोल्स ऑल लिविंग एंटिटीज इन ऑल प्लैनेट्स, जितने भी ग्रह हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? समय तो हम जानते हैं कितना बलवान है, एक बार समय चला जाता है ना। अभी 9:20 हुई है, तो 9:19 आप ला सकते हो वापस, है ना, कभी भी नहीं ला पाते हैं, नहीं कभी भी नहीं ले पाएंगे हम। और टाइम कंट्रोल्स ऑल लिविंग एंटिटीज एंड टाइम कंट्रोल्स एवरीथिंग, है ना। जो हमारा सेंसरी प्रोग्रेस है, ओजस, है ना, वो कंट्रोल करता है। मेंटल पावर, जो हमारा मेंटल पावर है वो भी टाइम कंट्रोल करता है। बॉडीली स्ट्रेंथ, बलम, प्राणम, लिविंग फोर्स, है ना, अमृतम, है ना, इमोर्टैलिटी और मृत्यु, है ना। तो ये बता रहे हैं अपने वृत्तासुर कि भौतिकवादी लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए मूर्खतापूर्ण वो इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। क्यों? बिकॉज वो समझ नहीं पाते कि समय जो है, टाइम कंट्रोल्स एवरीथिंग, है ना। आप देखिए, आप जितने आपकी एज बढ़ रही है ना, तब जवान होते जा रहे हैं कि बूढ़े होते जा रहे हैं? बूढ़े होते जा रहे हैं ना, जितना हमारे एज बढ़ता है, तो है ना। हम शायद बोले थोड़ा मेकअप लगा के या थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के, है ना, थोड़ा बाल बाल अच्छे बना के हम यंग देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो लाइफ का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो वो क्या है? समय ही है ना। तो समय लाइफ भी कम कर रहा है, हमारा मेंटल पावर भी कम करता है ना। तो समय हमारा बलम, हमारा बॉडी स्ट्रेंथ, आज आप शायद 20 साल में जब जितना आपके अंदर स्ट्रेंथ था, है ना, वो आज शायद होगा आपके अंदर, है ना। हम थक जाएंगे उतना काम करने जाएंगे तो बलम और मृत्यु जैसे जैसे नजदीक आता है, उस प्रकार से समय आगे बढ़ता है, वैसे मृत्यु भी नजदीक आ रहा है हमारा। सो टाइम को केवल एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। वो कौन है? स्वयं भगवान कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ टाइम, ही इज द कॉज ऑफ सर्व कारणम। सो जितने भी जीव हैं, वो आगे बता रहे हैं कि जितने भी जीव हैं भगवान के, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड, है ना। जैसे पपेट का उदाहरण, पपेट शो देखा है आप लोगों ने? अभी तक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमने देखा होगा पहले ना। पपेट को कौन कंट्रोल करता है? पीछे जो पपेटर होता है ना, एक आदमी, वो कंट्रोल करता है ना। सो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक वुडन डॉल एक मनुष्य की या प्राणी की जो पपेटर ऐसे चलाता है, उसी प्रकार से ऑल लिविंग बीइंग्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कंट्रोलर कृष्णा। नो वन इज इंडिपेंडेंट, कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्र नहीं है। ये स्वतंत्रता ही हमें हमारी आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर देती है। जब हम सोचते हैं ना कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे किसका बात सुनना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, 18 साल खत्म हो गए, है ना, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो चाहूँ जिससे भी शादी करना हो कर सकता हूँ, कोई पेरेंट नहीं रोक सकता। और रोकेंगे तो चलो पुलिस में चले जाएंगे, है ना। तो हम हमारे अंदर, मैं खुद कमाने लगा हूँ, तो मैं खुद अपने पैसे यूज कर सकता हूँ, मुझे पापा को पूछने की जरूरत नहीं है ना, ना मम्मी को पूछने की जरूरत, मेरे पैसे मैंने कमाए, मेरी मेहनत से कमाए, है ना। तो वो जब इंडिपेंडेंट मेंटालिटी आ जाती है, तो वो धीरे धीरे हमारा प्राइड बढ़ाने लगती है ना। उस प्रकार से फिर बता रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना ये जो पुरुष, प्रकृति, महत्वत्व, अहंकार, मटेरियल, जिससे पूरा भौतिक संसार बना है, ये सब चीज़ों से, है ना, मन, बुद्धि, चेतना, ये भगवान की कृपा के बिना इसमें से कुछ भी संभव नहीं है ना। जो इग्नोरेंट है, जो अज्ञानी है, वो समझते हैं कि वो ईश्वर है, उन्होंने सभी चीज़ों को उत्पन्न किया है ना। ऑल्दो दे आर डिपेंडेंट, जैसे हम बारिश के ऊपर डिपेंड, हम कितना भी बड़ा बड़ा मकान बना दें, कितना ही बड़ा बड़ा हम बिजनेस कर दें, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दें, खाना तो क्या है, अन्न ही खाना है ना, नट बोल्ट तो खाएंगे नहीं मशीन के, है ना। खाना तो रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है ना। सो फिर आगे बता रहे हैं कि जो बुरा, गुड और बैड, जो खराब चीज़ें हैं वो भी और जो अच्छी चीज़ है वो भी,
दैट इज डिपेंड अपॉन टाइम, है ना। बता रहे हैं कि आयुश्री कीर्ति ऐश्वर्य आशीष पुरुषस्य, या जो पुरुषस्य ना, जो हमारी एज है, लॉन्गेटिविटी, ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, फेम, कीर्ति, है ना, पावर, और बाकी जो भी आशीर्वाद हमें मिलते हैं, दे अराइज अकॉर्डिंग टू अ फेवरेबल टाइम। एक फेवरेबल टाइम के अनुसार वो उत्पन्न होता है ना। सिमिलरली जो खराब चीजें हैं वो भी कैसी है, वो भी उसके टाइम के ऊपर वो भी उत्पन्न होती है ना। जब फेवरेबल टाइम होगा तब वो अच्छी चीजें होगी, जब टाइम अनफेवरेबल होगा तो बाकी सारी चीजें होगी। देयरफॉर वन शुड बी इक्विपॉइज इन फेम एंड डिफेमेशन। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो समान रहे, है ना, जीत पराजित, उसमें फेम डिफेम, फिर हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, लाइफ डेथ, ये सभी चीज़ों में, है ना। सो इसलिए जब कोई व्यक्ति समझ जाता है कि जो प्रकृति है सतो रजो तमो, इससे हम बंध जाते हैं, एंड दिस आर नॉट द क्वालिटीज ऑफ द सोल। आत्मा के कौन से गुण है, सचित और आनंद। सत्व रजस तमस तो हमें इस भौतिक संसार की क्वालिटी से जब हम आते हैं इस भौतिक संसार में तब हम बांधते हैं हमें, है ना। सो इसलिए द सोल इज सिंपली ऑब्जर्वर एंड इज नॉट बाउंड बाय दिस क्वालिटीज। तो सत्व रजस और तमस की जो क्वालिटीज है उससे वो बंधा नहीं है, वो केवल ऑब्जर्वर है। और बता रहे इंद्र को, तुम मेरा उदाहरण देखो इंद्र, सी माई एग्जाम्पल, क्या, इवन दो आई हैव बीन डिफीटेड, मुझे पता है कि मेरी पराजित होने वाली है ना, तो और मेरे हाथ भी कट गए, तुमने मेरे हाथ भी काट दिए हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फाइट विदाउट बीइंग मोरोस। तो ये भक्त का गुण है ना। भक्त किसी भी स्थिति में हमेशा दुखी नहीं होता है ना। तो ये कितना बड़ा गुण है ना। हम कब ये गुण डेवलप कर पाएंगे। हमारा कुछ भी जीवन ऊपर नहीं तो दुखी हो जाते हैं ना, सीधा हम मायूस हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम सोचने लगते हैं, है ना। तो ये बता रहा है किसी माय एग्जाम्पल, आप मेरा उदाहरण देखिए कि किस प्रकार से मैं, इतना सब कुछ मुझे पता है फिर भी मैं युद्ध लड़ रहा हूँ। आई नो आई एम गोइंग टू, मेरी पराजित होने वाले फिर भी, है ना। सो और फिर इंद्र जो है वृत्तासुर को उनके गुणगान करने शुरू करता है इंद्र ना। इतने इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद भी इंद्र सोच रहा था कि ये असुर बन के इतने सारे भक्ति की बातें, ज्ञान की बातें, डिटैचमेंट की बातें कैसे बता रहा है। तो सबसे पहले सरप्राइज हो गया था, है ना। और कोई हंसी नहीं थी उसके चेहरे में, है ना, वैसा वाला चेहरा था ना, मायूस इंद्र का। पर उसने प्रहलाद को याद किया, बलि महाराज को याद किया, है ना। सो उसने कहा कि भक्ति जो है जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर ही हो गए, है ना। ऐसे एग्जाम्पल जब उसने याद किए तो भक्त उसने बताया कि मेरी भक्ति से तो अधिक असुर ऐसे हैं जिनकी भक्ति मेरे से भी ज्यादा है ना। तो तुरंत ही जब उसने सोचा ये चीज है कि भक्ति हर एक चीजों से परे है ना, तो तुरंत ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने गुणगान करने शुरू किया, यू आर परफेक्ट डिवोटी, है ना, कि डिस्पाइट योर डेंजरस पोजिशन यू आर स्टिल एंड्योरिंग, जो है आप भक्ति के मार्ग में और आगे बढ़ते जा रहे हैं इस प्रकार से। और असुर होने के बावजूद भी आपने अपने मन को भगवान के श्री चरण कमलों में लगाया हुआ है। इस प्रकार से वृत्तासुर इंद्र को बता रहा था। इंद्र ने बताया कि डिवोटी स्विम इन द ओशन ऑफ नेक्टर, है ना। जो पर्सन यस्य भक्तिर भगवती हरौ निश्रियाश्वरे, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जो फिक्स्ड है भगवान की भक्ति में, है ना, तो वो विक्री दातो अमृत बोधो, कि वो अमृत के सागर में तैर रहा होता है ना। तो उसके लिए ये जो छोटे छोटे पानी वाले जो ये खड्डे हैं वो क्या काम के, जब वो अमृत के दरिया में स्नान कर रहा है, तैर रहा है ना, समुन्द्र में,
तो इस प्रकार से इंद्र ने वृत्तासुर को ग्लोरीफाई भी किया। इंद्र समझ गया कि वृत्तासुर जो है भक्त है, लेकिन उनका काम था इंद्र का भी कि वृत्तासुर को मारना, और वृत्तासुर का काम था कि खुद को भगवत धाम जाना। तो दोनों ने अपने अपने जो रोल्स थे वो अभी एक्सेप्ट किए और फिर से युद्ध आरंभ करना शुरू किया, है ना। तो वृत्तासुर ने फिर इंद्र की वो धावा बोल दिया, फिर से युद्ध चला दोनों के बीच में, है ना। इंद्र ऑलरेडी, वृत्तासुर ऑलरेडी हारा हुआ था, है ना, ऑलरेडी उसके हाथ कट गए थे और ऑलमोस्ट मृत्यु से पड़ा हुआ था वो, है ना। इंद्र को 1 साल लगा वृत्तासुर का सर धड़ से अलग करने के लिए, सोचिए आप, है ना, इतना पावरफुल था वृत्तासुर। हालांकि एक समय के लिए ऐसा हो गया था कि वृत्तासुर ने इंद्र को खा लिया था अपने, है ना, इतना बड़ा राक्षस था, इंद्र को पूरा पेट में डाल दिया था अपने, है ना। तो वृत्तासुर को एक समय के लिए लग भी गया था कि अब तो शायद इंद्र मर ही गया होगा, अंदर चला गया है ना। तो अब मैं अब तो फाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं जाता हूँ भगवत धाम, है ना। सो इसलिए वो सभी चीज़ें उसने बंद कर दी और समाधि अवस्था में आ गया। तो इस साइलेंस के एडवांटेज उठा के इंद्र उसका पेट फाड़ के बाहर निकला वृत्तासुर का, है ना। तो फिर इंद्र को इतना टाइम लगा, सोचिए 1 साल लगा, इतना ग्रेट स्पीड में वो गर्दन काट रहा था वृत्तासुर की, लेकिन फिर भी 1 साल लग गया और फिर उसने वृत्तासुर को वध कर दिया। तो सब लोग खुश हुए थे इंद्र को छोड़ के वृत्तासुर के वध से, है ना। तो परीक्षित ने पूछा कि इंद्र ने किस लिए सब सारी चीजें किया, दधीचि मुनि को मारा, उनका हड्डी से अस्त्र बनाए, सब किस लिए किया था, वृत्तासुर को मारने के लिए। तो जब मार दिया तो उसके बाद वाई ही वॉज अनहैप्पी, वाई इंद्र वॉज अनहैप्पी, है ना। सो इंद्र की कुछ अभी फ्लैशबैक में जाता है ना। सो इंद्र की कुछ बातें थी जो उसने ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप किया था, है ना। तो सबसे पहले तो इंद्र ने डिक्लाइन किया था, तो ऋषि मुनि ने बोला था कि इसको मारना होगा ऐसा करके, क्यों। तो बोले कि बोले एक बार तो मैंने विश्वरूप को मारा था, देखा ना मेरा क्या हाल हुआ था, है ना, कितना पाप लगा था मुझे। अब आप मुझे वृत्तासुर को मारने का बता रहे हो, वो भी एक ब्राह्मण कुल में से, है ना। तो और फिर से ब्राह्मण को मारूंगा, तो आप क्यों ऐसा मेरे पीछे पड़ गए हो, सब बलि का बकरा मुझे क्यों बना रहे हो आप, है ना। तो सारे सेजिस ने उसको इंद्र को एंकरेज किया था। अब इंद्र रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है एक प्रकार से, है ना। तो सारे सेजिस ने बोला कि आपको मानना तो पड़ेगा वृत्तासुर को, है ना। तो इंद्र ने पहले हेजिटेशन दिखाया अपना काफी, है ना। उन्होंने बताया कि ठीक है हम अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे, जो भी पाप लगेगा उससे मुक्त हो जाओगे तुम, है ना, एक जब यज्ञ करने से, है ना। भगवान के नाम में इतना पावर है कि तुम सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। तो वो क्षमा और अदर एंकरेज कर रहे थे सारे जो सेजिस थे वो, अश्वमेध यज्ञ करने से तो तुम जो इवन ब्राह्मणों को मारने का जो अपराध है, पाप है, वो भी उससे भी तुम मुक्त हो जाओगे। तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो, हम बैठे ना, हम साधु है, किस लिए बैठे, क्यों बैठे हैं हम इधर, तुम बचाएंगे तुम्हें, तो हमारा काम करो, हम यज्ञ वज्ञ करेंगे, जो हमारा काम है हम करेंगे, तुम्हारा काम मारना है, तुम तुम्हारा काम करो, हमारा काम करेंगे, तुम क्यों डर रहे हो, मारो, है ना, जाओ। इसलिए फिर इधर एक इंस्ट्रक्शन आती है छोटी सी कि वन शुड नॉट इंटेंशनली कमिट सिंफुल एक्ट, है ना। जब पता है कि ये पाप में कार्य है, पाप में वृत्ति है, तो इंटेंशनली वन शुड नॉट कमिट सिंफुल एक्ट थिंकिंग हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द रिएक्शन बिकॉज ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, है ना। तो आपको सबको प्रश्न हुआ था ये कि जब ऋषि मुनि ने बोला कि हरि नाम लोगे तो तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, तो मारो इंद्र को जाके, जाओ वृत्तासुर को जाके। तो प्रश्न होता है ना कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हरि नाम, है ना, ये सोच के हुए कि मैं सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा, तो एक अपराध है ना। सो इधर बताया गया है आगे कि सच अ मेंटालिटी इज द मोस्ट एबोमिनेबल ऑफेंस एट द लोटस फीट ऑफ द होली नेम। जब 7वां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना, है ना।
सो इसलिए जब इंद्र को फिर बात माननी पड़ी सारे ऋषि मुनियों की, और सिंफुल रिएक्शन पर्सनिफाइड यानी हर एक चीजें जो है उसका एक फॉर्म होता है ना। जैसे हम नदी है तो उसका भी एक फिजिकल फॉर्म है ना। हर एक चीजों का फॉर्म है। तो सिंफुल रिएक्शन जो पाप जो है उसका भी एक फॉर्म है। तो खुद पाप जो इंद्र के पीछे भागने लगा, और ही टुक शेल्टर ऑफ इंद्र, जब इंद्र ने ब्राह्मण हत्या की तब। सो इंद्र वाज सफरिंग एंड ही वाज दैट्स व्हाई ही वाज अनहैप्पी, इसलिए वो खुश नहीं था। क्योंकि अगर आपके पास भले ही कितने अच्छी क्वालिटीज है, लेकिन आप रीमंतम यानी कि जब शेमफुल कोई ऐसा घृणित कार्य करोगे तो आपको आपके पर भी गुस्सा आ जाएगा, है ना। सो और वो कैसे आई थी, जो पूरा काफी लंबा स्टोरी है, हम उसमें इतना नहीं जाएंगे अभी। सो इंद्र को एक क्या बोल चांडाल वुमन, चांडाल स्त्री के रूप में जो सिंपल रिएक्शन है इंद्र के पीछे इस प्रकार से भागे थे, जिसको टीबी हो गया था, ऐसा लिखा है, एफ्लिक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस, है ना। ऐसी स्त्री थी जिसका पूरा शरीर जो था ब्लड, है ना, बाल एकदम बिखरे हुए, और उसकी जो ब्रेथ थी एकदम फिशी ब्रेथ के साथ वो इंद्र का पीछा कर रही थी, है ना, हर एक जगह पे। तो इंद्र मानस सरोवर में गए, है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड में मान सरोवर। तो क्योंकि वो पूरा पूछा कर रहे थे, आप सोचिए आपके पीछे कोई पड़ जाए तो जहां भी आप जाओ आपके पीछे देखोगे तो वही होगा, तो क्या होगा आपका हाल, सोचिए आप। इंद्र के साथ ऐसा हो गया तो वो पाप में पीछे पड़ गया था उसने। बुद्धि औरत, बूढ़ी औरत जो थी वो जा ही नहीं रही थी। तो इंद्र मानस सरोवर के अंदर, मान सरोवर के अंदर चले गए, है ना, 1000 साल तक ये सोचते हुए कि मैं कैसे पाप में कार्य से बचूं, है ना। सो इस प्रकार से जब इंद्र 1000 साल तक गायब हो गए तो किसी को तो स्वर्ग संभालना पड़ेगा। तो नाउश करके थे जिन्होंने, उन्होंने इंद्र की पोस्ट उस समय संभाली, और फिर इंद्र के जो पाप थे धीरे 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 करके रुद्र के इन्फ्लुएंस से, फिर लक्ष्मी जिन्होंने उनको प्रोटेक्शन दिया इंद्र को, और इंद्र भी मेडिटेशन कर रहा था भगवान विष्णु के ऊपर। सो जब ये सब कुछ करने के बाद, एटोनमेंट करने के बाद, फाइनली जब इंद्र सारे पापों से मुक्त हुआ, फिर उसको वापस स्वर्ग में बुलाया गया। फिर इंद्र ने पूरा ये फिर से अपना रोल संभालना शुरू किया। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि वृत्तासुर था कौन, उसको भगवान कैसे याद आ गए थे, है ना। तो हम नेक्स्ट 5 मिनट उसके ऊपर उनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं, वृत्तासुर की। हाउ को, तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये राक्षस था, राक्षस को इतना सारा ज्ञान कहां से आया, बताइए सुखदेव गोस्वामी, है ना। सो हाउ ही कुड बिकम सच अ वंडरफुल डिवोटी इन द बैटलफील्ड, ये कैसे हुआ, कृपया करके आप बताइए। ये जो फर्म अटैचमेंट है भगवान के प्रति वो डेवलप कैसे हो वृत्तासुर के अंदर। और परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते पूछते बता भी रहे हैं कि भक्ति कितनी रेयर है, कि मुकुंद जो है भगवान, भक्तिर मुकुंद चरणे न प्रपोद न पायो जते, है ना, कि जो देवता है उनको भी भक्ति प्राप्त नहीं होती है तो असुर को कैसे प्राप्त होगी। देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषिनाम चामलात्मनाम भक्तिर मुकुंद चरणे न प्राप्यनो पजायते, ये कैसे प्राप्त हुआ, है ना। सो इसलिए फिर आगे बताते हैं परीक्षित महाराज की डिवोटी कितना रेयर होता है, भक्त जो है ना। सिर्फ भौतिक संसार में अणु जो होते हैं, एटम, इतने सारे जीव हैं, है ना, उसमें से वेरी फ्यू आर ह्यूमंस हु आर इंटरेस्टेड इन धर्म, है ना। आउट ऑफ मेनी पर्सन हु फॉलोज धर्म ओनली फ्यू डिजायर लिबरेशन, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं। एमंग मेनी थाउजेंड्स हु डिजायर लिबरेशन वन में एक्चुअली उसको प्राप्त कर सकता है मुक्ति को, है ना। एमंग सच ऑफ लिबरेटेड पर्सन वन हु कैन अंडरस्टैंड ट्रू लिबरेशन
इज वेरी रेयर। और फिर जैसे हम भगवान भगवद गीता में नहीं पता मनुष्य नाम सहस्रेषु वाला जो श्लोक है, कितना रेयर है ना। इतना हजारों लोगों में से कोई ज्ञानी होगा, इतने हजारों ज्ञानी में से जो है कोई भक्त बनेगा। वैसा ही कुछ उसी प्रकार से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं, है ना। ये मेरा प्रश्न है कि ये जो सिंफुल डेमन है जो सबको परेशान करता रहता, हाउ ही बिकेम कृष्णा कॉन्शियस, है ना। तो बता रहा है कि जो सुखदेव को ऐसा बताया कि जो मैंने व्यास देव से सुना है, व्यास देव, नारद मुनि, देवल ऋषि से जब मैंने इन लोगों से सुना है तो वही आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो राजा चित्रकेतु थे, चित्रकेतु को कोई बच्चा नहीं था, है ना। उसकी कितनी बीवियां थी, कितनी बीवियां थी? 1 करोड़, 1 करोड़ पत्नी थी उसकी, सोचिए, है ना। 1 करोड़ में से किसी का भी बच्चा नहीं हो रहा था, बट नन ऑफ देम प्रोड्यूस अ चाइल्ड, है ना। उससे पहले शादी किया, फिर वो स्त्री से बच्चा नहीं हुआ तो उससे दूसरा शादी किया, उससे बच्चा नहीं हुआ तो तीसरा शादी किया, उससे नहीं हुआ चौथा, ऐसे कर करके करोड़ तक पहुंच गया वो, है ना। सो 10 मिलियन वाइव्स, है ना। इधर एक चीज है कि ही मैरिड नॉट फॉर एंजॉयमेंट बट फॉर ऑफस्प्रिंग्स, है ना। भोग करने के लिए नहीं कर रहे थे शादी, उनको बच्चा चाहिए था, इसलिए वो शादी करते जा रहे थे, है ना। तो उसके पास सब कुछ था, है ना। ही वॉज वेरी हैंडसम, ब्यूटीफुल, यूथ, एजुकेशन, वेल्थ, ऑपुलेंट, सब कुछ था, है ना। एकदम पढ़ा लिखा था, अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छा बिजनेस था, सब कुछ फर्स्ट क्लास था, एंड हाई बर्थ, अच्छे कुल में जन्म हुआ था, मैग्नानिमिटी, सुंदर था दिखने में, बट स्टिल ऑपुलेंस था, धन था, कोई कमी नहीं थी। और जो 1 करोड़ शादी कर सकता है उसके पास कितना धन होगा, सोचिए, है ना। बट ही वॉज फुल ऑफ एंग्जाइटी, वॉज डिस्ट्रेस कंडीशन में था। क्यों? क्योंकि उसका कोई बच्चा ही नहीं था, उसका सारा धन और जितनी भी स्त्रियां थी जिसकी शादी कर रहे थे, वर ऑल ब्यूटीफुल क्वींस, है ना। वो काफी सुंदर थी, पर उसका खुशी का सोर्स नहीं बन पाई वो सारी स्त्रियां। और फिर हम जानते हैं कि अंगिरा ऋषि आए और अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को पूछा, है ना, कि देखो जब भी कोई ऋषि मुनि आते हैं तो हमेशा पूछते हैं, ना, उनको पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। तो पूछा कि क्या सब कुछ कुशल मंगल है, कि आपका शरीर, आपका मन, आप जिनके साथ संग कर रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज इन गुड कंडीशन। यस, तो क्या सब कुछ सुख कुशल मंगल है? हम नहीं पूछते किसी से, सबको कुशल मंगल है सब कुछ, है ना। तो इस प्रकार से काफी अच्छे से पूछा उन्होंने, ना। आर यू इन कंट्रोल? सी म्यूचुअल डिपेंडेंसी जो है, क्या डिपेंडेंसी जो है, बहुत सारे प्रश्न एक्चुअली हम इतना समझ नहीं पाएंगे। सो चित्रकेतु फिर अपनी एंजाइटी शेयर कर रहा है, किसके साथ? अंगिरा ऋषि के साथ, कि मेरा एंजाइटी एक्चुअली क्या है ना। तो फिर उन्होंने बताया कि आपका एक बच्चा होगा, लेकिन वो कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा? हर्ष शोक, है ना। क्योंकि आपका हर्ष का कारण ही बनेगा, हर्ष यानी खुशी, है ना, और शोक यानी दुख का कारण नहीं बनेगा, है ना। तो कृतद्युति जो उसकी पहली पत्नी थी, उसने बताया पूरा एक्चुअली, लेकिन वो इतना आसक्त था बच्चे के लिए, तो उसने ये सोचा नहीं कि देखा जाएगा, है ना। तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो उसकी पत्नी थी कृतद्युति, वो प्रेग्नेंट हुई, उससे बच्चा उत्पन्न हुआ और वो काफी खुश हो गया। लेकिन अभी जिनसे बच्चा हुआ था, है ना, तो उससे काफी प्रभावित था वो, है ना। उसकी आसक्ति उस पत्नी के साथ ज्यादा थी क्योंकि उससे बच्चा हुआ है, तो उसको ज्यादा प्रेम करने लगा, उसको ज्यादा ध्यान लेने लगा, है ना। और उसको जब घूमने जाता था गाड़ी में तो उसको अकेले को लेकर जाता था, है ना। तो ये सब चीजें होने लगी, तो बाकी सारी पत्नियों को बहुत ईर्ष्या हुई, गुस्सा करने लगी। तो उसकी बोला कि ये सब हमें ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, इस बच्चे के कारण, है ना। तो तुरंत ही उन्होंने बच्चे को पॉइजन देके
उसको मार दिया, है ना। सो उस प्रकार से फिर जो शोक, हर्ष शोका जो था उसका नाम, तभी शोका कारण बन गया ना, वो चला गया, जैसे आया था वैसे चला गया तुरंत ही, है ना। सो इस प्रकार से एक्चुअली वो जो पुत्र है उसको वापस भी आता है ना। और फिर नारद मुनि और अंगिरा मुनि जो है वो दोनों ही चित्रकेतु राजा को उपदेश देते हैं एक्चुअली, है ना। क्योंकि चित्रकेतु देख जिंदा, हम बोलते हैं जिंदा लाश की तरह सो गया था, इतना दुख हो गया था उसको, है ना। तो फिर उन्होंने उपदेश दिया कि किस प्रकार से जो आर्टिफिशियल रिलेशनशिप जो है पेरेंटहुड की, माता पिता की, वो इट डिपेंड्स अपॉन लॉर्ड्स माया, भगवान की माया शक्ति का ही एक ये रूप है ना। तो भगवान जो बच्चे जो है दे डू नॉट अपीयर और डज नॉट अपीयर फ्रॉम फादर्स, बट दे अपीयर फ्रॉम लॉर्ड्स एक्सटर्नल पोटेंसी, है ना, माया जो है उससे। फिर बताएं ऑल मटेरियल रिलेशनशिप आर टेम्पररी, जितनी भौतिक रिलेशनशिप है वो कैसी है, टेम्पररी है। पेरेंट्स प्रोड्यूस द बॉडी नॉट द सोल, है ना। तो सोल तो आत्मा जो है वो तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते माता पिता, वो तो एक शरीर, एक आत्मा को शरीर देते हैं वो, है ना। तो इस प्रकार से काफी सारे उपदेश दिए। और फिर चित्रकेतु का जो अज्ञान था, इसलिए साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे समय पे।